जग जननी मातेश्वरी मैं सुमरत हूँ तो भरी सभा के बीच में सो ज्ञान दृष्टि दे मोहे। तो हाँ, तो मेरे सज्जनों लीजिए, आपकी सेवा में ये कथा प्रस्तुत करेंगे। तो क्या कह रहे? तो माँ तो अहिल्या सुमर के धर सरस्वती को ध्यान, राजी रहो मेरे कंठों पे सो दे ओ अटल मोहि ज्ञान। कैसा लग गया? आपकी सेवा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कथा लेकर के चलते हैं। तो ढोलकिया कैसे? अरे लई लेखनी हाथ मात सरस्वती मनाता हूँ, लगिया कैसे? ए धन बो मात पिता कन्ये, जिनने जाई सुता अहिल्या जग की रमैये। सज्जनों, कौन से माता पिता धन्य, क्योंकि पुत्र एक कुल की उछाल सकता है, लेकिन बिटिया पुत्री पवित्र एक कुल दो, बिटिया दो कुल को पवित्र कर देती है। कैसा लग गया? तो वो माता पिता धन्य है जिनकी अहिल्या देवी की बिटिया हुई। तो क्या कह रहे? अरे के जय होए जय जय भोला, और हमारी पाल समाज के जो इष्ट देव हैं वो महादेव जी है। तो उनके लिए मैं कहता हूँ, ए धन्य वो कैसे भैया, एक जय होए जय जय भोला, दीपक बघेला शरण तुम्हारी मैं सज्जनों, भोले जी को प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जो अहिल्या देवी माता है महाराष्ट्र राज्य में और अहमदनगर जिला में, तो उनका एक छोटा सा गांव था। तो वो भैया सुनो क्या कह रहे? अरे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिला के और चौंडी गांव में
वहां के पाटिल अहिल्या माता के पिता और मनकोजी सिंधिया थे। और कैसे धर्म आचरण के तो देवता थे और भोलेनाथ को मानते थे। कैसे भोला मन में भोला जिनके घर में पुत्र का जन्म होता है पिता बहुत प्रसन्न होता है। जिन घर जन्म में पुत्र पिता को जग में खुशियां होई अपार। मन को जी घर बिटिया जननी खुशी से झूमा उठो संसार। सज्जनों, मनको जी के यहाँ जिस घर में मान लो पुत्र का जन्म होए तो उसके लिए मान लो 100 गुना खुशियां होती हैं, तो उससे 200 गुना ज्यादा और मनको जी के लिए हुई। और कैसे 31 मई 1725 में अहिल्या बिटिया ने लिया अवतार। ऐसे चलो कैसे 1725 में लव बिटिया ने अवतार। खुशी फैल गई गाँव भर में, खुशी से फूल में हुए के लड़की होती है तो उसे कूख में ही मरवा दिया जाता है। बिटिया कूख में बाप मरा रे, उड़ा जग में अत्याचार। और क्या करे बिटिया होती है, मैंने बिटिया के संसार कैसे चलेगा? क्या कह रहे बिटिया 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 हो गए बिन बिटिया ना चले संसार। भारत देश की नामी बिटिया बेटा कायर रहे दिखाए।
वो बिटिया है जो दो कुलों को पवित्र करती है। तो ऐसी ही बिटिया आप देखो हमारी समाज का नाम रोशन किया, तो उनकी कीर्ति गाते हैं कैसे। ऐसी बिटिया माता अहिल्या जिन घर जन्मी ले बता, वो तो देवी हैं, अवतार लिया है। क्या कह रहे, सोने लिख दइए गाता, क्या सोने लिख दइए गाता, मानस लेगो नाम संसार। सज्जनों, जो महान पुरुष हैं उनका इतिहास काले शब्दों में नहीं स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो वैसे ही लोक माता अहिल्या देवी ने भी अपना इतिहास सोने के शब्दों से लिखा है। क्या कह रहे, और इधर देखिए 31 मई 1725 में लोक माता अहिल्या देवी का और चौंडी गांव अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में जन्म हो जाता है। तो कैसे भैया क्या हो रहा है गांव में, हे चौंडी गांव में जन्मी अहिल्या, कैसे लग गया, ए चौंडी गांव में जन्मी अहिल्या, जग में खुशियां छा रही। देवी माता अहिल्या के पिता मनकोजी सिंधिया बहुत प्रसन्न होते हैं। इनके दो भाई थे और एक बिटिया, तो समझ लो आप कितनी खुशी होगी। और वैसे ही धर्म आचरण के भोलेनाथ के बड़े भक्त और बड़े ज्ञानी थे कि अगर बिटिया नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा। क्या कह रहे, जय होई लगी माता, जय होई लगी माता सज्जनों, इधर और माता का जन्म हो जाता है तो बहुत खुशियां हो रही। और इधर हमारे मालवा के महाराजा मल्हार राव होलकर जी, तो उनका क्या हाल है, तो उनके बारे में इधर बिटिया फूल सी पल रही चौंडी गांव के बीच, मात पिता दो प्यार से माली बन रहे। सज्जनों, चौंडी गांव के बीच देवी माता अहिल्याबाई जन्मी और पलने लगी। और इधर रजवाड़ा इंदौर में क्या होता है, हमारी होलकर गडरिया समाज के जो संस्थापक थे मल्हार राव होलकर जी, तो उनका
क्या हाल है तो उधर की सुनो, क्योंकि उनके पुत्र खंडेराव के साथ लोक माता अहिल्याबाई का विवाह हुआ था, इसलिए उनकी स्टोरी से और उन्हीं की बहू बन करके ये जाती हैं तो वो बात अलग है। अभी आप इधर ध्यान दीजिए क्या कह रहे। मल्हार राव मालवा गया होलकर जी मालवा के सम्राट और बड़ा धर्म पूर्वक शासन कर रहे थे। तो देखिए भैया, ऐसे वीर पुरुषों की कथा गाई जाती है और क्या कह रहे ये ना की तेज धर्म से दूसरे जाऊंगी सही दूरा दिखाया। तेग और धर्म के कारण पूजती की चारों दिशाओं में। एक बात बता दें, जो मल्हार होलकर जी थे, इनका मध्य भारत, मध्य हिंदुस्तान से लेकर पंजाब तक शासन फैला था और जिस समय मुस्लिम आतंक मचा रहे थे, निजाम दिल्ली का और हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार कर रहा था, तो इनके मालवा राज्य में सब कुछ बड़ा संपन्न था। कैसा था क्या? काशी बासी है अपनासी, इष्ट महादेव ने मनायो, नके सेवक मल्हार भूपते। ये मैंने क्यों कहा काशीवासी है अवनाशी, क्योंकि हमारी समाज के इष्टदेव भोलानाथ थे और इनको यही माता मानती थी, हमें भी मानना चाहिए। और हमारी जो गडरिया समाज है, इसका ध्वजा पीले कलर का है। हमारी समाज के कुंजे बाबा जो महाराज है, उन पर भी पीला ध्वज चढ़ता है और लोक माता अहिल्या का भी पीला झंडा था। जो झंडा एक राज्य के जीत की निशानी होती है। और गौर करें, मल्हार राव होलकर जी के बारे में सुने। जिनकी पत्नी गौतम बाई पतिव्रता धर्माया चरण है, जिनके कुमार एक जन्म गयो खंडेराव जी नाम सुहाय। गौर करें, मल्हार राव को एक कुंवर था, मन को जी की एक सुकुमार। करम लेख देखो मेरे नाना, इतना क्या करम लेख देखो। इधर तो कहा एक साम्राज्य के मालिक सूबेदार मल्हार राव जी और कहाँ चौंडी गांव के भेड़ बकरियां चलाने वाले
और एक पाटल, तो समझो कितना अंतर है जमीन आसमान का। लेकिन कर्म लेख कहते हैं, कर्म का तो टारी ना टरी। अरे हरियारा बोलो मेरे भाई, अरे कर्म लेख नाम दे करो चाहे लाखों चतुराई। सज्जनों, कर्म कर्म की बात है। आप समझ लेना कि ज्ञानी लोग ये जरूरी नहीं है कि महलोई में पैदा होते हैं, एक झोपड़ी में भी पैदा हो सकता है। बड़े लोग, महान लोग और अच्छी बुद्धि वाले ये जरूरी नहीं है कि महलोई में पैदा होते हैं या मंत्रियों कोई पैदा होते हैं। ये तो न जाने कौन से गुण पर दया निर्वीज जाते हैं, पता नहीं कहाँ पैदा हो जाएं। तो ऐसे ही लोक माता अहिल्या देवी धन्य है, क्या कह रहे। और इधर मल्हारराव होलकर जी एक दिन पेशवा बाजीराव से मिलने के लिए जाते हैं। तो भैया रास्ते में क्या होता है आप ध्यान करें। एक दिन भूपनगर से चलता नहीं पेशवा की सीध लगाए। मुस्लिम निजाम आक्रमणकारी भारी आतंक रहे मचाए। एक दिन भूप माने राजा होता है मल्हारराव होलकर जी, और घर से चल देते हैं पेशवा जी के पास, क्योंकि क्या हो रहा था, मुस्लिम निजाम आक्रमण कर रहा था। तो मुस्लिम भारी आतंक मचा रहे थे। मैंने कहा कि हिंदू धर्म के रक्षक थे, और क्या कह रहे, युद्ध करने की नीति ले भूप चले थे महासाए। चलत चलत नपट जंगल झाड़ में, मंजिल की गई के भुलाए। युद्ध करने की नीति लेने गए थे कि बताएं कि क्या करना है, किस प्रकार से कूटनीति का प्रयोग करना है। और चलते चलते महाराज जंगल झाड़ में भटक जाते हैं, क्योंकि पहले इतना रोड तो डले नहीं थे। और ये राजा महाराजाओं की बात है, 1725 की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं है। तो कैसे हैं? रात में विश्राम करके, और महाराज होलकर जी के जो मंत्री था गंगोबा, तो उससे कहने लगे कि हे मंत्री, क्या करना चाहिए। तो कहीं इधर भी अगर मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए तो हम तो फौज भी नहीं लिए आएंगे। कैसा डमकिया से जम के राजा मंत्री
मल्हार राव होलकर जी गंगोबा से कहने लगे कि युद्ध करने की कोई नीति बन जाए तो आप कुछ ऐसा बताओ। और भैया रात में तमुआ में रुके और सुबह होते ही महाराज मल्हार राव होलकर जिस गांव से निकलना था सौभाग्यवश कर्मगत टारी ना टरी तो वो तो कर्मगत टारी क्यों टरेगी। और भैया और चौंडी गांव में पहुंच जाते हैं मल्हार राव होलकर जी। कैसे चौंडी गांव में रुके हैं मल्हार लंगुरिया मन खोजी मन क्या कहना ढोलक मास्टर जम गए बहुत बढ़िया। और ये जो ढोलक का वादन कर रहे हैं भगवान सिंह बघेल हीरापुर मनपुरा छोर वाले और मैं आपकी सेवा में सिंगर दीपक सिंह बघेल पिछोर काली पहाड़ी से हूँ जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश। तो भैया और चमीटा बजा रहे हैं जिनका सफर साउंड चल रहा है मुकेश चाचा जी वो भी हीरापुर पिछोर शिवपुरी वाले और मेरा छोटा भाई राजन सिंह बघेल और राजू भाई हीरापुर वाले। क्या कह रहे हैं चौंडी गांव में रुके हैं मल्हार लंगुरिया मन खोजी खुशी से जाए। मने को जी चौंडी गांव के पाटल से जो कोई भी आता था मेहमान बड़े लेवल का सरकारी अधिकारी दोनों से संपर्क करता था। और ये तो महाराज थे मालवा के क्या कहना है तो सम्राट थे। तो मैंने को जी बहुत प्रसन्न हुए कि महाराज आपने बड़ी कृपा करी जो हमारे यहाँ आए इस गरीब की कुटिया पर। वो तो भगवान ने कर्मगत है कैसे डर सकती है। अलग महाराज मल्हार राव होलकर जी बढ़िया व्यवस्था कर दी कि आप महाराज यहाँ रहिए। और क्या और सेवा सेवक करा ली। क्या कहना ढोलक जब ऐसे इनकी होवे रुक गए भेजो बदला इतने बड़े साम्राज्य के राजा तो वे छोटे से गांव में रुक जाएं तो गांव में तो हाहाकार मच जाएगा कि अरे महाराज। यदि हमारे उदाहरण के लिए आप कुछ भी समझ लेना किसी का नाम लेना गलत है क्योंकि ये समाज की बात है। समाज तो गंगा है इसके बिना कोई नहीं जी सकता। क्योंकि अगर इसी समाज को हमने गंदा कर दिया तो पिएंगे क्या। समाज के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। क्या कह रहे स्वामी रोक गए भेद और सेवा करे अहिल्या देवी उनकी बिटिया थी। जिस समय वो आए थे उस समय अहिल्या देवी की उम्र सिर्फ 9 साल थी।
तो 9 साल में उनके लिए इतना विवेक बुद्धि बल था, बुद्धि का बल था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो माता जब छोटी सी थी तभी और उनकी सेवा बड़े भाव से करने लगी, क्योंकि वो तो भगवान की देन थी और ऊपर से इसीलिए आई थी कि आपको एक साम्राज्य की रक्षा करना है, एक हिंदू साम्राज्य बनाना है अपने भारत देश को। और सज्जनों गौर करें, सेवा करें अहिल्या तन मन से। सज्जनों अहिल्या को सेवा करते हुए देखा तो मल्हारराव होलकर जी मन में चकित रह गए कि इस बिटिया में थोड़ा सी भी डर नहीं है कि हमारे घर में एक इतने बड़े महाराज राजे हैं, तो कुछ डर की सेवा करना। और इस प्रकार से जब मल्हारराव होलकर में ऐसी क्वालिटी थी कि वे इंसान को देख करके पहचान लेते थे कि इसका मस्तिष्क कितना काम करता है। तो मल्हारराव होलकर जी ने बिटिया के लक्षण देखे और उनसे पूछा, बेटा यदि तुम्हें रानी बना दिया जाए तो तुम क्या कर सकती हो? तो माता के